रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। रोहित, एक सेल्समैन जो देर रात की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, घड़ी की ओर बार बार देख रहा था। यह स्टेशन शहर के बाहरी इलाके में था और इस समय वहां कुछ गिने चुने लोग ही थे। प्लेटफॉर्म की टिमटिमाती रोशनी, टूटी हुई बेंचें और कोने में फुसफुसाते हुए साए माहौल को और डरावना बना रहे थे। रोहित ने आसपास के यात्रियों पर नजर डाली, लेकिन इन सब के चेहरे पर एक असामान्य ठंडापन और उदासी थी। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे। तो स्टेशन की घड़ी की सुइयां अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगी। रोहित को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। वह चौंक कर खड़ा हो गया। उसने बाकी यात्रियों की तरफ देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था, जैसे यह सब उनके लिए सामान्य था। तभी एक महिला रोहित के पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। रोहित ने चौंक कर कहा, क्यों, क्या हुआ है यहाँ? महिला ने जवाब दिया, यह स्टेशन सिर्फ जीवित लोगों के लिए नहीं है। यहाँ कई आत्माएं भी भटकती हैं। जो ट्रेन आने वाली है वह तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। रोहित ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन तभी स्टेशन मास्टर की तेज आवाज गूंजी, ट्रेन आ रही है, सभी यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं। एक तेज सीटी के साथ ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। यह ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग थी, पुरानी, जर्जर और खिड़कियों से हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले, लेकिन अंदर से कोई नहीं उतरा। जैसे ही लोग ट्रेन में चढ़ने लगे, रोहित को महसूस हुआ कि जिन यात्रियों ने ट्रेन में कदम रखा उनके शरीर पारदर्शी हो रहे थे। वह सहम गया और कदम पीछे खींचने लगा। रोहित ने प्लेटफॉर्म छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए। उसने देखा कि एक आदमी जो ट्रेन के अंदर जा चुका था, अचानक चीखते हुए वापस कूद पड़ा। उसकी चीख दिल दहला देने वाली थी। वह आदमी चिल्ला रहा था, यह ट्रेन हमें नरक में ले जा रही है। स्टेशन मास्टर ने आदमी को खामोश कर दिया और उसे घसीटते हुए वापस ट्रेन में डाल दिया। महिला ने फिर से रोहित के पास आकर कहा, तुम अभी भी बच सकते हो, लेकिन तुम्हें इस जगह को छोड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करना होगा। रोहित ने घबराकर पूछा, क्या मतलब, कौन सी गलती? महिला ने जवाब दिया, तुम्हें खुद से पूछना होगा कि तुम्हें इस ट्रेन के यात्री के रूप में क्यों चुना गया है। तभी रोहित के दिमाग में उसके अतीत की कुछ घटनाएं घूमने लगी। उसे याद आया कि उसने एक सड़क दुर्घटना में किसी की मदद करने के बजाय मौके से भागने का फैसला किया था। उस दुर्घटना में एक बच्चा और उसकी मां मारे गए थे। उसे यह भी याद आया कि हाल ही में उसने अपने फायदे के लिए एक निर्दोष सहकर्मी को नौकरी से निकलवा दिया था। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महिला से पूछा, अगर मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर लूं तो क्या मैं बच सकता हूं? महिला ने कहा, यह तुम्हारे दिल की सच्चाई पर निर्भर करता है। जैसे ही रोहित अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश करता है, ट्रेन की सीटी फिर से बजती है। ट्रेन के अंदर से अजीब सी परछाइयां बाहर आने लगती हैं। वे परछाइयां रोहित की तरफ बढ़ने लगती हैं। वे उसे ट्रेन में खींचने की कोशिश करती हैं। रोहित पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हर गलती के लिए जिम्मेदार हूं। तभी परछाइयां रुक जाती हैं। महिला उसके पास आकर कहती है, तुम्हें इस बार माफ किया गया है, लेकिन अगली बार तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा, अब भाग जाओ। रोहित जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर भागता है, ट्रेन स्टेशन से गायब हो जाती है। जब वह मुड़कर देखता है तो पूरा स्टेशन भी गायब हो चुका होता है। सुबह होने पर रोहित खुद को शहर की एक सुनसान सड़क पर खड़ा पाता है। स्टेशन और ट्रेन का कोई निशान नहीं है। वह समझ जाता है कि उसे एक दूसरा मौका दिया गया है और अब उसे अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना होगा।